विभीषण बोला, महाराज 3 लोगों को मक्खनबाज नहीं होना चाहिए। 3 लोग, अगर 3 लोग मक्खनबाज हुए तो बहुत नुकसान करते हैं समाज का। कौन कौन? सचिव, वैद, गुरु, 3 जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन 3 कर होए बेगी नाश। अगर मंत्री, राजा के मंत्री बटरिंग छाप हुए मक्खनबाज, तो उस राजा का राज्य बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे, बहुत जल्दी उसकी तख्ता पलट कर देंगे। चाटुकार को जिसने पाला, गायत्री मिशन कहता है, गायत्री परिवार, चाटुकार को जिसने पाला मानो उसका पिता दिवाला, उसका दिवाला पिता। और एक बात आप बिल्कुल नोट कर लो, मक्खनबाज कभी भी वफादार नहीं होते हैं, और वफादार जो होते हैं समाज के प्रति अथवा आपके प्रति, वो कभी भी मक्खनबाज नहीं होते हैं। इसको भी इस पॉइंट को नोट रखिएगा, जो आपका असली वफादार होगा वो मक्खनबाज नहीं होगा, और जो मक्खनबाज होगा वो आपका हितकारक नहीं होगा, आपकी नाश चाहता होगा, आपका नुकसान चाहता होगा। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी आप तो, अरे भाई साहब आप तो जान लो आपकी कब्र खोद रहा है, धीरे धीरे कब्र तैयार कर रहा है। सत्य से हमारे यहाँ क्यों संतों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए, जो आपकी खोज खोज की कमी बताए, नहीं ये कमी है आप में भी, ये कमी है। कबीर ने कहा है निंदक नीरे राखिए, मक्खनबाज को नजदीक मत रखो, आपकी कब्र खोद देगा वो। जो आपको आपकी बुराई करे, आपका आप पर टिप्पणी करे बात बात में, जानना ये हमारा असली हितकारक है। तो सचिव माने मंत्री, वैद्य माने डॉक्टर। डॉक्टर अगर मक्खनबाजी करना शुरू कर दे मरीज की, कोई मरीज बीआईपी आ जाए, बीआईपी मरीज और चुपड़े, मान लो शुगर का पेशेंट हो मरीज हो, अब भर्ती हो डॉक्टर के यहाँ, और पूछे डॉक्टर साहब एक कप चाय पी लें शक्कर वाली, और डॉक्टर चुपड़ दे, हाँ हाँ 1 कप चाय में कहता पी लो, तो पी लो तो मरण धरे हैं, मरण धरे हैं। डॉक्टर वहाँ स्ट्रिक्ट होके बोले नहीं नहीं चाय नहीं लाओ, मिठाई नहीं खा सकते हो आप, शुगर के पेशेंट हो 450 है। वहां अगर वो चुपड़ा जरा भी तो फिर मार लेगा, उसको मार देगा। और गुरु, गुरु माने व्यासगद्दी, ये व्यासगद्दी गुरु का स्थान होती है। दीक्षा लिए हो चाहे न लिए हो, लेकिन यहाँ बैठा है वो गुरु ही होता है। जब तक यहाँ बैठा है 2:30 से 6:30 तक, तब तो वो गुरु ही होता है। और गुरु अगर मक्खनबाजी करना शुरू किए, यहाँ वाले लोग चुपड़ना शुरू किया, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब आप तो फिर आपकी वो हित नहीं कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। यहाँ बैठने वाला बहुत कड़क होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बड़ा सत्य वक्ता होना चाहिए। आपको अच्छा लगे न लगे उसका ठेका नहीं है, न बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन उसको यहाँ से मक्खनबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर प्री बोलता है तो फिर, अच्छा प्री बोलता क्यों है इंसान, तो यहाँ पर 2 शब्द लिखे, भय आस। भय आस, या तो इंसान भय में चुपड़ता है, नहीं तो किसी उम्मीद में चुपड़ता है। जिसको किसी बात का डर न हो, जिसको किसी बात की आशा न हो समाज से, वो फिर नहीं चुपड़ता, किसी को नहीं चुपड़ता। इंसान मक्खनबाजी 2 ही कारण से करता है, भय में या आस में, भय आस। तो राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही। आपके मंत्री जो है ना महाराज जी, ये सब चुपड़ रहे हैं, आपकी नाश कर देंगे। सत्य यह है कि जिस राम को तुम्हारे मंत्री नर कह रहे हैं, वो राम नर नहीं है, तो फिर कौन है तू बता। तो विभीषण ने कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कितनी परिभाषा राम जी की बढ़िया बढ़िया परिभाषाएं हैं। अगर यही बातें जान जाओ तो राम पूरे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। राम क्या है? भुवनेश्वर काला होकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। उसको नर कह रहे हैं तुम्हारे मंत्री। और जिन बंदरों को आपके मंत्री नाश्ता बता रहे हैं कि नाश्ता हमारा है, जानते हो कौन है वो?
ऐसे ऐसे सुभट हैं कि एक एक जग को जीत सकते हैं, ऐसे बानर राम की सेना में। अगर नाश्ता बता रहे हैं तो इसे पूछो मंत्रियों से कि बंदर नाश्ता बता रहे हैं, इसे पूछो भी राम की सेना में से एक पीस खाली आया था कल, एक पीस मात्र, तब इनकी भूख कहाँ मर गई थी इनकी, तुम्हारी सेना हो गया। नाश्ता बता रहे हैं, एक पीस आया था, खा नहीं पाया उसको, लंका फूंक के चुपचाप चला गया, तब इनकी भूख मर गई थी क्या? एक आया, लंका फूंक गया, एक पीस केवल, 18 पदुम आ रहे हैं, अब उनको खाओगे तुम लोग? महाराज ये सब बटरिंग कर रहे हैं, आपकी नाश कर देंगे। मेरा मानो अभी गनीमत है, जानकी जी को राम के हवाले कर दो और राम की शरण में चलो, तुम्हारा भला होगा इसमें। अब रावण तो झंझना गया, उठा गद्दी से और विभीषण की छाती में लात मारी, भाग लंका से मेरी, मुझको तेरी सलाह की जरूरत नहीं, खाता मेरी है, गाता राम की है, निकल यहां से। और अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। एक बात बिल्कुल ध्यान देके रामायण में पढ़ो, तुलसी बाबा ने रावण को अभी तक अभागा नहीं बोला था पूरी मानस में। पीछे इतनी मोटी कथा पीछे हो गई है, 5 कांड पूरे होने को हैं, अभी तक गोस्वामी जी रावण को अभागा कहीं पर लिखे नहीं थे। राक्षस लिखे हैं, निशाचर लिखे हैं, पापी लिखे हैं, दुष्ट लिखे हैं, दुरात्मा लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं उसके बारे में, लेकिन अभी तक उसको अभागा नहीं बोले थे पीछे। लेकिन अब पहला ये शब्द यूज किया है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब ही अभागा, उसी पल अभागा हो गया, अभागा हो गया। क्यों? क्योंकि विभीषण संत था और उसने अपने जीवन से एक संत को भगा दिया है। संत का मिलन बड़े भाग्य से होता है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। रावण का बड़ा भाग्य था कि उसके घर में एक संत रह रहा था, एक संत का उसके साथ में निवास था। लेकिन रावण का दुर्भाग्य देखो, एकमात्र संत था लंका भर में और उसको लात मार के लंका से भगा दिया। और जब मनुष्य अपने जीवन से किसी संत को अपमान करके भगाता है, उसी पल उसका भाग्य फूट जाता है, उसी पल वो अभागा हो जाता है, उसी पल। रावण को पहली बार अभागा लिखा गया था। दुर्दांत था लेकिन अभागा नहीं था रावण अभी तक, उसके साथ संत था एक, जब संत को भगा दिया तो भागा हो गया। ठीक है, भयो विभव बिन तब अभागा। और अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। उसी पल सबकी उम्र खत्म हो गई, उसी पल। असल में उम्र किसी की थी नहीं, विभीषण का पुण्य, विभीषण का संतत्व, विभीषण की सज्जनता लंका के राक्षसों की रक्षा कर रहा था। वो किसी की उम्र नहीं थी बची हुई, वो विभीषण का संतत्व सबको बचा रहा था। और जो उसको अलग किया, आयुहीन भय सब तब ही, सब आयुहीन खत्म हो गया, सबकी आयु समाप्त हो गई। अब विभीषण राम की शरण में आए हैं। मैं संक्षेप में पूरा करूं और फिर तो